फ्रूट्स ऐड करूँगी जो जो मेरे पास अवेलेबल है। ये मैंने इसमें काजू और पिस्ते ऐड कर दिए हैं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ्लेवरफुल चेस्का से आपकी होस्ट अरूबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल आपको पता है कि बड़ी ईद की तैयारियाँ फुल हैं और ईद के मीठे के बगैर हमारी ईद नहीं होती। तो आज मैं मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें मैं किस्सा खुआनी खीर बना रही हूँ। ये खीर थोड़ी डिफरेंट है और बिल्कुल खोए की तरह बनती है, रबड़ी की तरह। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें इस ईद पे और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए मैंने 3/4 कप चावल लिए और उसे भिगो के रख दिया है। तकरीबन घंटा 2 घंटे हमने चावलों को अच्छी तरह भिगो के रखना है। अब सबसे पहले मैंने चावल बॉईल करने हैं। चावल मैंने लिए हैं, उसमें मैंने 4 कप पानी के ऐड कर देने हैं और इसे अच्छी तरह बॉईल होने देना है। हमने चावल बॉईल करके इसका पेस्ट बना लेना है रस और दूध के साथ। इसमें रस डालेंगे, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर का फ्लेवर आता है। इसे हम किस्सा खुआनी खीर कहते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप लिया है, उसमें मैंने चीनी ऐड किया। चीनी 1 कप हमें चाहिए होगी, जिसमें से आधी हम कैरेमलाइज़ करेंगे और आधी हम दूध में ऐड करेंगे। इसमें कैरेमलाइज़ करके हम चीनी डालेंगे। मैंने इसके लिए 2.5 लीटर दूध लिया है। दूध हमने फुल फैट मिल्क लेना है। मैंने दूध को चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसमें इसका एक उबाल होने तक वेट करूँगी। साथ में दूसरे चूल्हे पे चीनी कैरेमलाइज़ करती हूँ। अब साथ से और मैंने इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने चीनी रख दिया। अब मैं इसे कैरेमलाइज़ करती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं मैं चीनी को कैरेमलाइज़ करने लगी हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि इसे कैरेमलाइज़ कैसे करना है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी चीनी कैरेमलाइज़ करते सड़ जाती है। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखते हैं। ये देखिए शुगर मेरी कैरेमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है। ये देखिए शुगर मेरी ऑलमोस्ट कैरेमलाइज़ हो गई है। अब मैं इसे दूध में ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे दूध में ऐड कर दूँगी। ये मैंने दूध में ऐड कर दिया चीनी कैरेमलाइज़। अब मैंने एक जग लिया है, उसमें मैंने चावल डाल दिया। मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। साथ इसमें 1 कप दूध हमने बॉयल लेना है और 7 रस ऐड करने हैं। ये मैं इसमें रस ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इसमें 7 रस ऐड कर दिए हैं। आप रस की जगह सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं, बिल्कुल रबड़ी का फ्लेवर देंगे। अब मैं इसमें 1 कप बॉयल दूध ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर दिया है और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये मैं अब ब्लेंडेड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये हमने ऐड कर देना, इससे बिल्कुल खोए का टेस्ट आता है। मैंने इसमें ऐड कर दिया अपना मिक्सचर। अब हम इसे हिलाएंगे और इसके थिक होने तक का वेट करेंगे। और चीनी हमने बिल्कुल जब बनने वाली हो तब डालना है ताकि हमारी चीनी नीचे चिपके ना। अब मैं इसमें बाकी की 1/2 कप चीनी ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह हम इसको हिलाएंगे और इसके थिक होने तक का वेट करेंगे। जैसे जैसे थिक होती जाएगी हमारी खीर तैयार हो जाएगी। या हमने इसको अच्छी तरह स्ट्रेट करते जाना है ताकि नीचे हमारी खीर लगे ना। मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम हमने आंच रखनी है। कैरेमलाइज शुगर करके ये देखिए हमारी खीर का कलर कितना मज़े का आता है, बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बाज़ारी टाइप लगती है। और रस ऐड करके या ब्रेड ऐड करके बिल्कुल हमारा खोए का टेस्ट हो जाता है जिस तरह बाज़ार से मिलती है। अब ये देखें खीर मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। हमने तेज़ आंच पे करके इसको एंड पे अच्छी तरह पकाना है और जितना हमने थिक रखना है उसको आप अपने हिसाब से थिक कम ज़्यादा कर लें।
ये देखिए, आप इसमें जो भी आप ड्राई फ्रूट चाहें ऐड कर सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ताशियो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। जो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर दीजिए। देखिए मेरी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब मुझे इतनी थिक चाहिए, थोड़ी सी 5 में मैं और मज़ीद पकाऊंगी और मैं आंच बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडे होने दूंगी ताकि हम इसे बर्तन में डालें। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी जो जो मेरे पास अवेलेबल है। आपने चम्मच को हिलाते रहना है, अगर आप नहीं हिलाएंगे तो आपके नीचे से खीर लग जाएगी, तो आपने इसको हिलाते रहना है अच्छी तरह। ये मैंने इसमें काजू और पिस्ते ऐड कर दिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसकी फाइनल लुक आप डिश आउट करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि कितने मज़े की खीर लग रही है। ये है मेरी खीर की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।